उस रात सुजीत अपने दोस्त से मिलने उसके घर जा रहा था। दरअसल में उसके दोस्त ने एक नया घर खरीदा था। तो सुजीत जब अपने दोस्त के घर जा रहा था तो वो जो रास्ता था उसके लिए बिल्कुल ही अनजान था। और फिर जब देर रात वो उस रास्ते से गुज़रा तो अचानक से ही उसकी कार जो है वो पंचर हो गई। और यहाँ पर सुजीत जो था जब अपनी कार से नीचे उतरा तो उसने ये सब देखा तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया और सोचने लगा कि यार अब मैं क्या करूँ। तो तभी जो है अचानक से एक हाथ उसके कंधे पर आया। वो चौंक कर पीछे मुड़ता है तो देखा कि ये कोई अनजान आदमी था जो दिखने में किसी मैकेनिक जैसा लग रहा था। तो उस आदमी ने कहा, क्या बात है साहब, आप इस वीरान रास्ते पर क्यों खड़े हैं? तो इस पर सुजीत ने कहा, वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई है और मेरे पास कोई और टायर भी नहीं है। इस पर उस आदमी ने कहा, चिंता क्यों करते हो साहब, यहीं पास में मेरी दुकान है, चलिए मैं आपकी गाड़ी ठीक कर देता हूँ, बस थोड़ी ही दूर है, धक्का मारकर आपकी कार को वहाँ तक ले जाना होगा। तो यहाँ पर जो सुजीत था उसने कहा ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो धक्का मारकर अपनी कार को वहाँ तक लेकर पहुँचा तो देखा कि कुछ ही दूरी पर जो है उस मैकेनिक की दुकान थी, जिसे देखकर सुजीत काफ़ी खुश हो गया। और फिर यहाँ पर वो जो मैकेनिक था वो सुजीत की कार का टायर चेंज करने लगा। और तभी जो है सुजीत को याद आया कि एक बार उसे अपने दोस्त को फ़ोन कर देना चाहिए कि उसे आने में थोड़ी देर हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो सुजीत था जब उसने अपने दोस्त को फ़ोन कर बताया तो उसके दोस्त ने कहा फ़ोन से, लेकिन यार उस रास्ते पर तो कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है, मैं खुद उस रास्ते से कई बार गुज़रा हूँ। इतना सुनने के बाद सुजीत थोड़ा चौंक गया। तो उसने अपने दोस्त से कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन शायद अभी नई नई खुली हो। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, लेकिन यार आज ही सुबह मैं उस रास्ते से गुज़रा था, तब तो मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया, ऐसे रातों रात कैसे दुकान आ गई। अब ये जो दोनों दोस्त थे जब बात कर रहे थे तो वो जो मैकेनिक था वो उनसे थोड़ा दूर था कि उनकी बात जो थी उन फ़ोन से सुनाई नहीं दे रही थी। तो वो अपने काम में लगा हुआ था और सुजीत यहाँ अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो सुजीत का दोस्त था उसने कहा, यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं वो इंसान कौन है, तो जल्दी से अपना टायर ठीक करवा के वहाँ से निकल, पता चले तू किसी मुसीबत में पड़ गया तो क्या होगा। इतना था कि अपने फ़ोन को कट कर जब सुजीत जैसे ही मुड़ा तो उसने देखा कि वो जो मैकेनिक है वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन उसकी दुकान अभी भी वहीं थी। तो सुजीत को ऐसा लगा कि लगता है वो जो मैकेनिक है वो यहाँ वहाँ कहीं चला गया है। तो वो उसको आवाज़ लगाने लगा और जब वो उसे आवाज़ लगाता है तो तभी जो है कुछ अजीब सी आवाज़ें उसके कानों में पड़ती हैं। ये जो आवाज़ें थी उस मैकेनिक की दुकान के अंदर से आ रही थी। अब सुजीत को लगा कि चलकर देखना चाहिए। और फिर जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वो मैकेनिक जो है कोने में बैठा हुआ है, उसका जो मुंह है वो कोने की तरफ है, दीवार के उस तरफ है, और कुछ खा रहा था वो वहाँ बैठकर। ये देखने के बाद उसे अजीब लगा कि ये बंदा काम को बीच में छोड़कर वहाँ कोने में जाकर क्या खाने लगा। अब सुजीत जो था उसने उस मैकेनिक को आवाज़ लगाई और बोला, ओ भाई वहाँ क्या बैठ कर रहे हो, मेरा काम तो ख़त्म करो। तो तभी जो है वो मैकेनिक एकदम से मुड़ा, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसके हाथों में कोई अजीब सा जानवर था, छोटा सा। सुजीत को लगा ये कोई चूहा या खरगोश जैसा कुछ था। इतना देखने के बाद सुजीत की तो चीख ही निकल गई। वो दौड़ते हुए उस दुकान से बाहर आया और वापस से जब उसको वही दृश्य याद आया तो अचानक से उसे उल्टी आ गई। और फिर उसके बाद जब वो उल्टी करके हटा ही था तभी उसने देखा वो मैकेनिक अपनी दुकान से बाहर आ रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त भी खून लगा था और उसकी आंखें चमक रही थी। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा भयानक और डरावना हो चुका था।
ये सब देखने के बाद जो है सुजीत अचानक से ही अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। ये बात मैकेनिक को तो कुछ समझ नहीं आई कि ये पागल न जाने क्या कर रहा है अपने फ़ोन में, लेकिन सुजीत लगातार अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। वो मैकेनिक या कहें कोई भटकती रूह, प्रेत आत्मा वगैरह सुजीत की ओर बढ़ने लगी। सुजीत घबराया हुआ था और अपने कदम पीछे लेने लगा, लेकिन वो जो मैकेनिक था वो बड़ी ही तेज़ी से जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, अचानक से सुजीत ने अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दी। कुछ ही पल हुए होंगे, जैसे ही हनुमान चालीसा चली वैसे ही वो जो भटकती रूह थी अचानक से ही हवा में कहीं गायब हो गई। यहाँ पर वो आत्मा तो गायब हो चुकी थी और इस तरीके से सुजीत की जान भी बच गई उस पल। और तभी जब वो वहाँ से पैदल ही निकल पड़ा तो उसके दोस्त की कार वहाँ आकर रुकी, जिसमें वो निकल गया।